Criminals Most Wanted. ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में देखिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान की कार्रवाई। पाक ईरान बॉर्डर पर तकरीबन 2 टन अफीम बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत तकरीबन 3.5 अरब रुपए। इंतजार कीजिएगा। रिटन, होस्टेड एंड डायरेक्टेड बाय अली रजा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स के तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रुनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की उस दास्तान का वो बकिया हिस्सा कि जिसका पहला एपिसोड गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा। मेरे साथियों, आप डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे जाने वाले ट्रुप्स के जिम्मेदारान को फाइनल ब्रीफिंग दी जाती रही और इसके बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ये एहलकार अपने यहाँ पर चलते हुए हमने ये इलाके की रिसर्च वगैरह करनी है एहतियात के साथ। अभी हम 3, 4, 5 घंटे के अपने टारगेट के 5 घंटे के फासले पर। सर्दी अपने उरूज पर यानी नुक्ते इंजमात पर पहुंच चुकी थी -8, लेकिन मुल्क और कौम के इन मुहाफिजों के हौसले बुलंद थे। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ये एहलकार इन सर्द पहाड़ों पर फैलना शुरू हो गए इस खतरनाक मौसम में। इनके दूसरे एहलकार के साथ साथ क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौजूद थी। इसी तरह कई दिन और कई रातें बीत गईं। 11 जनवरी 2008 को कोयटा से रवाना होकर यहां पहुंचने वाले तमाम अफराद को 7 दिन बीत गए। इंतजार था उस लम्हे का, मुनशियात के उन स्मगलर्स का कि जो मुनशियात की एक बड़ी खेप बैरून मुल्क भेजने की खातिर यहां से लेकर गुजरेंगे। और फिर वो लम्हा आन पहुंचा। नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ, हम ये मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कानून और जुर्म के दरमियान टकराव का नतीजा क्या निकला। आइए तो शुरू करें आज के जुर्म की ये मुकम्मल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हुए।
फैली हुई सूरज की रोशनी भी रात की तारीकियों में तूफान ऑपरेशन 18 और 19 जनवरी 2008 की दरमियानी रात इंतहाई सर्द और बर्फबारी के मौसम में तूफान के इलाके में जो मशहूर तिकोन बनती है पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान, उस इलाके में पाए तकमील को पहुंचा। इस ऑपरेशन में हमारे नौजवान इंतहाई नामसाइद और सर्द तरीन हालात में बग़ैर किसी शेल्टर के इस इलाके में मोर्चबंद रहे और अल्लाह ताला के फजल करम से 18 और 19 जनवरी के दरमियानी शब इंतहाई बदनाम ज़माना स्मगलर जब अपने मंशात अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हुए ईरान स्मगल कर रहे थे, तो पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हमारे नौजवानों ने इन पर कार्रवाई की और घात लगाई। ये कार्रवाई तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और सख्त इनकाउंटर हुआ। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 4 स्मगलर मारे गए, कुछ जख्मी हुए, 2 टन से ज़ायद मंशियात तहवील में ली गईं, जिनकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा है। इस इनकाउंटर में स्मगलर्स ने मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 का आज़ादाना इस्तेमाल किया, लेकिन बफज़ल खुदा हमारे जवानों की तरबियत और उनकी बुलंद मोराल ने हमें कामयाबी दिलाई। तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्मगलर्स जो ज़ख्मी थे वो फरार हो गए। अल्लाह ताला के फजल करम से इस ऑपरेशन के बाद पूरी पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक फोर्स का जज्बा और मोराल इंतहाई बुलंद है। इस कामयाबी ने हमारे हौसले में इजाफा किया है और इंशाअल्लाह जब कभी कोई दुश्मन या मंशात के स्मगलर्स इस मुल्क के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का मंसूबा बनाएंगे, इरादा करेंगे, तो मुझे कवी उम्मीद है कि हमारे शेर बबर, हमारे शेरदिल जवान हर मुश्किलात का मुकाबला करते हुए यकीनन वतन की सदा पे लब्बैक कहते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरख्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक तवील सफर तय करते हुए पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से ये गाड़ियां और ये एहलकार वापस लौटे पुलिस स्टेशन एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान। ओहो, इसका मतलब है इन्होंने इतने सारा ये राउंड फायर किया है। तकरीबन 200 राउंड इन्होंने फायर किया है यहाँ पे। ये RPG-7 है, जिसे रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। खतरनाक जंगों में इस्तेमाल होने वाला ये असलहा स्मगलर्स ने कानून के इन एहलकारों पर इस्तेमाल किया। AK-47 जब हिट हुई है तो उसके बाद फिर ये इस बंदे ने फायर करना बंद किया है।
इसका मतलब है जब इस बंदे को गोली लगी है तो उसके बाद ये टूटी है और तब इसने फायर करना बंद किया है। ये देखें यहाँ पे गोली लगी है। अच्छा सर। और उसके बाद दूसरी गोली यहाँ पे लगी है और बंदा जब जख्मी हुआ है तब इसने ये हथियार छोड़ा है। तुम लोगों को शाबाश है, गुड शाबाश। थैंक यू सर। स्मगलर्स से बरामद होने वाला ये असलहा, इसे आरपीडी चाइनीज मशीन गन कहते हैं। इसमें चलने वाली बुलेट्स को रोल करके इन बॉक्सेस में रख दिया जाता है। इस तरह ये ऑटोमेटिक फायरिंग इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और जब इसको गोली लगी है तो उसके बाद इसने काम करना छोड़ा है, वरना ये हथियार लगातार फायर कर रहा था। ये तीसरी गोली इसको लगी है। इस फायर करने वाले स्मगलर को 3 गोलियां लगी। आरपीजी 7 वाले को भी गोली लगी थी। ये गोली, ये गोली और ये गोली। मैगजीन पे भी जो बंदा फायर कर रहा था उस पे भी गोली लगी, जिसकी वजह से वो बंदा खुद जख्मी हुआ और ये गोली पे उसका निशान भी आया हुआ। नारकोटिक्स ले आओ, निकालो कितनी है, मार ले आओ। पकड़ी जाने वाली ये अफ्यून पॉपी के पौधे से निकाली जाती है। पॉपी यानी कोकनार, पोस्त या अफ्यून का पौधा। सीएनएस एक्ट के तहत अफ्यून की काश्त करना, इसको अपने पास गैर कानूनी तौर पर रखना, इसकी फरोख्त और तरसील करना इंतहाई दस्त अंदाजी कानूनन जुर्म है। सीएनएस एक्ट, जिसके मायने हैं कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस। का ओपियम यानी अफीम है। ये अफीम सर आर्मी मार्केट में सर इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी तकरीबन 18 से 20 हज़ार पर किलो जो है आर्मी मार्केट में इसकी कीमत है। इसका वज़न तकरीबन 10 केजी लगता है और अभी इसको तोल भी लेते हैं, तोल के अंदाज़ा हो जाएगा कितना है। ठीक है ना, एक एक बोरी में अंदाजन लग रहा है कि 10 किलो है। चलो इसको वेट करके निकालो। ठीक है, शाबाश, नोट करते जाएं। रखें, हो गई पूरी इस गाड़ी में। चलें दूसरी वाली गाड़ी में से भी थैलियाँ निकाल के लेके आए। ठीक है, 40। 4 थैले सर 40 केजी में। ठीक है, गिनते जाएं। 180 थैले और 1800 किलो, 1.8 टन। इस मोड़ पर हम आपको बताते चलें कि 1850 के दरमियानी अरसे में अफ्यून की काश्त से दवाओं की तैयारी का अमल पहली बार जर्मनी से शुरू हुआ और जब इससे नशावर अशिया, हेरोइन जैसा जहर तैयार किया जाने लगा तो दुनिया भर में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई, इसकी गैर कानूनी काश्त पर भी। वर्ल्डन शाबाश, इन सबको भी पैक करो और मालखाने को सील करो फिर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जख्मी होने वाले अफराद को सीएमएच बलूचिस्तान में दाखिल किया गया। हम उन स्मगलों का इंतज़ार कर रहे थे जो मुल्क के दुश्मन हैं। तो हमने वेट किया, 1 दिन 2 दिन 8 दिन वेट किया हमने। तो 8वें दिन कोई 6:05 पर हमने ओपी को बताया। ओपी ने हमें बताया कि गाड़ी आ रही है एक, जो उनका क्लियरेंस रिपोर्ट देती है। तो वो गाड़ी गुजर गई, हम अपने टारगेट एरिया में पहुंचे हुए थे। पहली गाड़ी गुजर गई, उसके 20 मिनट बाद 2 गाड़ियां हमें दूर से नज़र आई। तो कैप्टन साजिद ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो गाड़ी ना रुकी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इतनी शदीद फायरिंग थी कि उसका हमने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसी दौरान मुझे 2 बुलबुल का
फायर मुझे लग गया। गोलियों का तो मुझे पता है कि फायरिंग लगातार हो रही थी, सामने मेरे साथी फायरिंग कर रहे थे और उन गाड़ियों को घेर भी लिया था। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मैं होश आया तो मैं सीमेज कोयटा में था। जो वो था, हमें 10 तारीख को अब हमारे सोर्स से इत्तला मिली थी कि तफ्तान बॉर्डर से, जो ईरान के साथ है, तकरीबन 3 किलोमीटर ईरान उधर से बॉर्डर दूर है, कि उधर से स्मगलर गुजरेंगे। हमने तकरीबन 8 दिन इंतज़ार किया उनका। इसमें इसी सना में बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें हमारे कपड़े भी गीले हो चुके थे, सोने वाली जगह भी मुकम्मल गीली हो चुकी थी। लेकिन उसी दौरान हमने गुजारा भी किया। खाने का सामान भी तकरीबन बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर हम जब अपने एम्बुश वाली जगह पे जाकर बैठ गए हैं, तो उधर से हमारे जो ओपी बैठे हुए थे, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है कि राह 4 वाली गाड़ी आ रही है। उसके बाद वो गाड़ी गुजर गई है। हमने उसका इंतज़ार किया कि शायद वो आगे से होकर वापस आए, ताकि हम अपनी पोजीशनों के ऊपर पहुँच जाएँ, लेकिन वो वापस नहीं आई। फिर हमारे कमांडर जो थे, उन्होंने हमें आर्डर दिया कि अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएं। फिर हमने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली। कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद उधर से फिर 2 गाड़ियां आई। हम लोग देख रहे थे कि दूर से 2 गाड़ियां आ रही हैं। हमारे कमांडर ने हमें मतला कर दिया कि भाई गाड़ियां आ रही हैं, होशियार हो जाओ। फिर हमारे कमांडर ने जब गाड़ियां आ गई हैं, उनको रुकने के लिए कहा है। उन्होंने रुकने के बजाय बल्कि हम पे जवाबी फायरिंग कर दी है। हम पे रॉकेट लॉन्चर भी फेंका है। फिर हमने जवाबी फायरिंग की है। इसी जवाबी फायरिंग में हमने उनके 4-5 आदमी मार दिए, जिसमें मुझे एक गोली लगी कंधे में। मैंने फिर अपना बाजू उठाकर, गिर गया था नीचे, उठाकर इधर छाती पर रख लिया है। फिर मैंने एक हाथ से फायर किया है। मेरे साथ वाले साथी की थोड़ी गन रुक गई थी, मैंने उसको अपनी गन दी और नीचे जाकर दूसरे साथी से मैंने ऊपर अपना वो जो रुमाल शिमाल कपड़ा था बंधवाया। हिम्मत नहीं हारी मैंने। ARY वन वर्ल्ड के नाते हम दुनिया को यह भी बताना चाहते हैं कि मुनशियात की इस लानत को रोकने के लिए हमारा वतन अजीज पाकिस्तान किस तरह मसरूफ अमल है। नाजरीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान के एहलकारों ने किस तरह जराइम पेशा अफराद का रास्ता रोका, किस तरह जुर्म और कानून का टकराव हुआ, किस तरह भारी मिक़दार में मुनशियात बरामद हुई। ये सब कुछ हमने ARY वन वर्ल्ड के नाते आप तक पहुंचाया। हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमारा वतन अजीज पाकिस्तान मुनशियात की इस लानत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के खातिर किस तरह मसरूफ़ अमल है। और नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन से यही गुजारिश है, यही इल्तिजा, यही अपील, यही दरख्वास्त है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास्त में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। और आइंदा हफ्ते हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अगवा बराए तावान का ये अहवाल। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए 50 लाख रुपया लिया था। मैं 50,000 रुपया मांगा था। अगवा बराए तावान का अहवाल। इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? प्लानिंग जो थी ये सब इन दोनों की थी। पैसे यही 2 मांग रहे थे। बच्चे से पूछ लो, पैसा लेके आ जाओ, नहीं तो बच्चा को हम कत्ल करेगा। इंतजार कीजिएगा।